दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। मेज पर वे अजनबी कला की मरम्मत करने वाले लोगों के साथ एक अनोखी बात होती है। जब वे किसी सुंदर चित्र को बहुत देर तक देखते रहते हैं तो उनकी आंखें थक जाती है। उनका दिमाग उन दरारों या कमियों को अपने आप भरने लगता है जो असल में वहां होती है। वे वो नहीं देखते जो सामने है, बल्कि वो देखते हैं जिसकी वे आशा करते हैं। इसे ठीक करने के लिए उन्हें अपनी नजर हटानी पड़ती है या रोशनी बदलनी पड़ती है ताकि वे फिर से सच्चाई को देख सकें। आध्यात्मिक समझ, बंद आंखें। इमाउस के रास्ते पर क्लियोपस और उनके साथी भी इसी तरह की आंखों की थकान से गुजर रहे थे। लूकस अध्याय 24 पद संख्या 16 हमें बताता है कि उनकी आंखों को यीशु को पहचानने से रोक दिया गया था, लेकिन जब उनकी आंखें अंत में खुली तो वहां एक बहुत गहरा संदेश छिपा था। ये वही बात है जो मनुष्य के इतिहास की शुरुआत में हुई थी। उत्पत्ति अध्याय 3 पद संख्या 7 में जब आदाम और हेवा ने फल खाया तब उन दोनों की आंखें खुल गई, लेकिन उस समय उनकी आंखें शर्म और मृत्यु को देखने के लिए खुली थी। यहां पुनरुत्थान के बाद यीशु उनकी आंखों को फिर से खोलते हैं। वे उस पुरानी गलती को सुधार रहे हैं। जब यीशु ने उन्हें मूसा और नबियों के ग्रंथों को समझाया तो वे केवल इतिहास नहीं बता रहे थे, वे उन्हें दिखा रहे थे कि ईसाया अध्याय 53 का वो दुखित सेवक जिसे मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया था, वही विजयी राजा है। वे उन्हें दिखा रहे थे कि जी उठना केवल एक सुखद अंत नहीं है, बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत है जहां आदाम का अंधापन दूर हो जाता है। जब उन्होंने रोटी तोड़ी तो शिष्यों के मन का पर्दा हट गया। वे समझ गए कि क्रूस कोई हार नहीं थी, बल्कि महिमा का द्वार था। जीवित रोटी। पुनरुत्थान का अर्थ है कि यीशु अब समय या स्थान की सीमाओं में बंधे नहीं हैं। फिर भी वे हमें बहुत ही साधारण चीजों में मिलते हैं। एक बातचीत में, एक लंबी पैदल यात्रा में और साथ मिलकर भोजन करने में। हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर किसी बहुत बड़े चमत्कार के साथ आएंगे, लेकिन इमाउस की यह घटना हमें सिखाती है कि वे तो पहले से ही हमारे साथ चल रहे हैं, बस हम उन्हें गलत तरीके से खोज रहे हैं। आज के लिए आपका कार्य, अगली बार जब आप भोजन करें तो अपना फोन दूर रख दें और अपने सामने बैठे व्यक्ति को ध्यान से देखें। अगर आप अकेले हैं तो खिड़की से बाहर ईश्वर के बनाए संसार को देखें। जानबूझकर ये महसूस करें कि जी उठे हुए प्रभु यीशु उस पल में आपके साथ है। अपने साधारण जीवन की रोटी तोड़ने में उन्हें पहचानने की कोशिश करें और आपका हृदय भी उसी पवित्र आग से भर जाएगा जो उन शिष्यों के मन में जली थी।